हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे टोटल टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा जिसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इन 3 म्यूचुअल फंड्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इन तीनों का कंप्लीट मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि उसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न दिया है, आज के डेट में उसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। यानी कि टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट में नॉलेज देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ओर आता है वो है, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ। इसने जो 6 महीने में रिटर्न दिया है वो दिया 24.88% का। 1 साल का रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 72.48% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 36.47% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.96% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 12.83% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब इसकी एनएबी के ऊपर बात करते हो तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 43 रुपये 21 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 1 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 1607 करोड़ का। अब बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 76,693 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,13,449 रुपया। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,85,548 रुपया। अब इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 51 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स में है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल क्षेत्र में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र और इनॉक्स विंड लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 86.9% और कैश पे है 10.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे 26.6, फाइनेंशियल पे 21.6, कैपिटल गुड्स पे 19.3, अदर्स पे 15.1, एनर्जी पे 12.4 और केमिकल्स पे है 5%। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.28%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड था वो है एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब चलिए दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ पिछले जो 6 महीने में रिटर्न दिया है वो दिया है 37.43% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 66.82% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 40.60% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 34.33% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 19.49% का। अब इसकी एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 38 रुपया 76 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 2207 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ आप जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 80,548 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,05,239 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 8,35,484 रुपया। अब अगर बात करें यदि आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते
तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,820 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,77,943 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,37,386 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 40 स्टॉक लिस्टेड है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 92.6%, कैश पे है 3.8% और डेबिट पे है 3.6%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 22.6, मेटल एंड माइनिंग पे 21.9, कंस्ट्रक्शन पे 19.3, अदर्स पे है 13.3, फाइनेंशियल पे 10%, कैपिटल गुड्स पे 6.8% और इंश्योरेंस पे 6.1%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो 19.89 और पीबी रेशियो 2.46 का। यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया से स्टार्ट करना होगा। और अगर मिनिमम एसआईपी आप करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप इसमें 1,000 रुपया का कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.73% का। और एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो दूसरा म्यूचुअल फंड जो कि था इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड, वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब चलिए तीसरा म्यूचुअल फंड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तीसरा म्यूचुअल फंड है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 24.80% का रिटर्न है। एक साल के इसके रिटर्न देखते हैं तो एक साल में 59.70% का रिटर्न है। 3 साल में देखें इसका रिटर्न तो 3 साल में 32.25% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल में 24.74% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.20% का। अब इसकी एनएबी यदि देखें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 46.65 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2266 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं यदि इस म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,959 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,79,991 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,46,266 रुपया। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो आपका एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,700 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,31,306 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,02,015 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग देखें तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 91.3% और कैश पे है 7.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 27.5, एनर्जी पे 21.2, मेटल एंड माइनिंग पे 11.7, कैपिटल गुड्स पे 10.6, अदर्स पे 8.1, फाइनेंशियल पे 7.8, सर्विस पे 7.1, कम्युनिकेशन पे है 6%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.23 और पीवी रेशियो है 3.37। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो आपको मिनिमम लमसम 5,000 का करना होगा और मिनिमम एसआईपी आपको इसमें 500 रुपया का करना होगा। अब इसका हम लोग एक्सपेंस रेशियो के बारे में देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.41% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।